प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 36 से लगाकर 40 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन कार्यपत्रक को पढ़ते समय समझते हुए भी जाना है। तो सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 36 निकाल लेना है। इसका पहला क्वेश्चन है, अंक देखिए और शब्द लिखिए। अंक यहाँ पर दे रखे हैं 4, 8, 11, 2, 10। तो सबसे पहले 4 का देखते हैं। 4 नंबर पर जो शब्द लिखा हुआ है बंदर, यहाँ पर बंदर लिखना है। 8 नंबर पर पेड़, पेड़ यहाँ पर लिख देना है। 11 नंबर पर है पर, यहाँ पर लिखना है। और 2 नंबर पर है बैठा, यहाँ पर बैठा लिख देंगे तो एक वाक्य बन जाएगा, बंदर पेड़ पर बैठा था। अगला नंबर है 18वां। 18 नंबर पर जो शब्द है वह है। और 16 नंबर पर नीचे। 17 पर है उतरा और बढ़ई के औजार से खेलने लगा। जो जो यहाँ पर अंक दे रखे हैं उनके नीचे ये शब्द लिखना है, ऊपर जो सारणी है उसमें से। और 1 नंबर पर है औजार से पूंछ कट गई। तो ये कार्यपत्रक 36 हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 37 की तरफ। ये वाला पेज निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और बात को आगे बढ़ाइए। तैरने में है बहुत मज़ा, नहाने में है बहुत मज़ा, ठंडे पानी में है बहुत मज़ा। यानी कि ये एक छोटी सी कविता है। और बारिश में है बहुत मज़ा, आपको लिखना है बारिश, उधर लिखना है आगे। बर्फ़ में है बहुत मज़ा, खेलने में है बहुत मज़ा, लड़ने में है बहुत मज़ा, पढ़ने में है बहुत मज़ा, सोने में है बहुत मज़ा। तो आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। प्रश्न नंबर 2, कविता आगे बढ़ाइए। चिड़िया बोली चूं चूं, बंदर बोला हू हू, कुत्ता बोला भूं भूं, बकरी बोली मैं, और आगे लिखना है तोता बोला टे टे, कौवा बोला काऊ काऊ, और बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चूहा बोला चूं चूं चूं। तो ये आपको कविता आगे बढ़ानी थी, आपको लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 38 की तरफ। पहला क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रवि लिखा हुआ है। रवि, यहाँ पर आपको लिखना है तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये वाक्य बन जाएगा। अगला नंबर है 2 नंबर, मुझे तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा लिखना है, पेन चाहिए। तीसरे नंबर पर राम ने पूछा कल, यहाँ पर लिखना है तुमने क्या खाया। और चौथा है वह तुमसे, यहाँ पर लिखना है तुमसे मिलने आया था। ये हो जाएगा। अगला है, इस प्रश्न में भी आपको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि कल, यहाँ पर लिखना है हम सब साथ खेलेंगे, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य है राम हमसे, लिखना है मिलने आया था। क्या हमारा कूलर ख़राब हो गया है और क्या तुम हमें भूल गए हो। तो यहाँ पर हम, हमसे, हमारा, हमें रिक्त स्थान में लिखना है। अगला है प्रश्न, इसमें भी आपको यही भरना है। जैसे कि मुझे आपका पत्र मिल गया था, राम को आपसे ज़रूरी बात करनी थी, कल आप कहाँ गए थे, वह आपको कुछ देना चाहता है, किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं। तो आपने आपका, आपसे, आप, आपको, अपने, ये लिख देना है। अब है कार्यपत्रक 39। इसमें गद्यांश पद्यांश दे रखा है, इनको पढ़कर उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। पहला क्वेश्चन, अनिल और आशा के घर आए हैं, कौन आए हैं, आपको बताया था बुआ और फूफा जी। 2 नंबर आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया, तो उसके उत्तर में लिखना है फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने के लिए बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है। तीसरा प्रश्न, उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। तो खिलाई का बधाई, मिठाई हो जाएगा। चौथा प्रश्न,
बुआ फूफा जी के साथ और कौन आया था? उत्तर में लिखना है आपको, बुआ फूफा जी के साथ उनकी बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई हैं। अगला प्रश्न, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है, बताइए। तो हमारे घर जब कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत मज़ा अच्छा लगता है। छठा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखना है। तो आशा, बुआ, बहन, खिलाई, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नीरू, विशु, नौकरी, माता। अब है पुल्लिंग शब्द, अनिल, भाई, फूफा जी, मेहनत, पिता। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 40 की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, इन शब्दों पर आधारित चित्र बनाइए। शब्द कौन कौन से? बरसात, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन, सरिता। तो हम इसके ऊपर एक चित्र बना सकते हैं, जैसे कि ये नदी है, नदी बह रही है और नाव भी यहाँ इसमें तर रहे हैं बच्चे हैं जो इधर से खेल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक लड़का है जो क्या कर रहा है, छाता लेकर खड़ा है। बारिश हो रही है और इधर क्या है, इधर हो रही है ये गाय हैं और आसपास पेड़ लगे हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कहानी को आगे बढ़ाइए। बरसात बहुत तेज हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो गई, नदी में बहुत पानी आ रहा था, सभी बच्चे घर जाने के बारे में सोच रहे थे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे, तभी अमन ने अपना छाता निकाला और बरसात में ही घर जाने लगा। जैसे कि यहाँ पर अमन है, बच्चे घर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ बच्चे बरसात में नहाने लगे, यानी कि किसी किसी को बरसात में अच्छा लगता है नहाना। बारिश रुकने के बाद बच्चे नाव में बैठकर नदी पार करके अपने अपने घर गए। कुछ बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहाने लगे। सभी बच्चे खुश थे, बारिश होने से सभी बच्चे खुश थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।